हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक हॉरर स्टोरी है। तो अगर आपको भी डरवानी कहानियां, भूतिया कहानी या स्कैरी स्टोरीज इन हिंदी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। दी चुड़ैल की कहानी। मैं आप सबके लिए भूतिया कहानियां, भूत और चुड़ैल की कहानी सच्ची घटना, बच्चों की भूतिया कहानी लाते रहता हूँ। भूत प्रेत कहानी की कड़ी में आपको भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानी सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चुड़ैल की कहानी। एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलवाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी और रामू जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देखना खूब जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया, मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया, तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं तो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। तो फिर रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी मुझे इन मिठाइयों को लाकर दोगे। तो रामू बोला कि वह बहुत गरीब है और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, ताकि और फिर मिठाइयाँ बनाएगा। रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल से आने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया, तो वह वाला सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी तो वह बोली कि आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। फिर वह ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है, जहां उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल ने उसे अपने पेड़ चुड़ैल उसे भी पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है। जिसके पश्चात ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर आता है तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे सोने के सिक्के ला कर दिए थे। जिसके बाद ग्वाले की लालची पत्नी ने कहा कि वह पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल ले। अपनी पत्नी के अनुसार ठीक वैसा ही ग्वाले ने किया, लेकिन पेड़ को काटते हुए देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और उसने वही को मार दिया। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुनील। यहाँ मैं कुछ अनोखी कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करूंगा। अगर आपको हमारी हिंदी स्टोरी कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें।